ये आज का एक दिवसीय धरना है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस धरने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके का जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय में आया है, जिसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है, कांग्रेस का मानना है कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार वही इस मामले का डिफेंड कर रही थी। तो ये प्रतीत होता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बार बार अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के अधिकारों की जब भी बात आती है तो ये संलिप्तता सामने आती है कि इस तरीके के निर्णय दिलवाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन की तरफ, जिससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा SC/ST का एक्ट रद्द कर दिया गया था। उस एक्ट में ये प्रावधान था कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी। उसमें बताया गया कि केसेस गलत होती है इसमें, और इस बात को किसने माना? केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बात मानी। कई केसेस में तो, कई हियरिंग्स में तो वो उपस्थित ही नहीं हुए, और जब उपस्थित हुए तो उन्होंने याचिकाकर्ता जो याचिका कर रहा था इसके विरुद्ध, उसकी बात को ही कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया और ये डिसीजन दिलवा दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में आंदोलन हुए, जिसके दबाव में फिर केंद्र सरकार को एक अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को डाइल्यूट करना पड़ा। उसके बाद जब ये बाद में फिर से मामला उच्चतम न्यायालय में गया, तब सरकार को इसको अच्छे से डिफेंड किया। उसके बाद SC/ST एक्ट को इंटैक्ट रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा फैसला किया, पुराने फैसले को सुधार करते हुए। ये पहला उदाहरण है। इस मामले में भी उत्तराखंड सरकार में मुकुल रोहतगी किन का पक्ष रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकारों का पक्ष रखते हैं, पूरा देश ये बात जानता है। एक याचिकाकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी और RRC से जुड़ा होता है, वो पहले SC/ST OBC के अधिकारों के विरुद्ध पहले तो एक याचिका दायर करता है, और बड़े सुनियोजित तरीके से जो वकील होता है, जो सरकारी वकील होता है, वो न्यायालय में जाके उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। न्यायालय में क्या कहा गया? याचिका डाली गई कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। वकील बोलता है, राज्य सरकार का वकील बोलता है कि हाँ, हम मानते हैं कि मौलिक अधिकार नहीं है और हमारा दायित्व नहीं है। तो याचिकाकर्ता भी विरुद्ध और जो डिफेंडर है वो भी विरुद्ध, पूरा मैक्स फिक्सिंग करा के न्यायालय में अपनी मनपसंद का डिसीजन ले आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मानसिकता है, RSS की पुरानी मानसिकता है, जो आरक्षण को इस देश में लागू नहीं रखना चाहते। जिस तरीके से CA NRCC उनके एजेंडे में है, जिस तरीके से उनके एजेंडे में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, जिस तरीके से उनके एजेंडे में कॉमन सिविल कोड है, उसी तरीके से आरक्षण को हटाना भी उनके एजेंडे में है। इसको जितने टेक्निकल तरीके से वो डाइल्यूट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, संविधान की मूल भावना को खत्म कर सकते हैं।